तो ये हम लोगों का सवाल हो गया कि एक स्थान के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। एक अन्य स्थान के से, ये हमारा देखो आ गया के से, और ये आ गया पी से और के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। एक अन्य स्थान आर से, ये दक्षिण पश्चिम था, ये उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो बताइए टी स्थान पी के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। तो ये हम लोगों का सवाल हो गया। ये हम लोगों को से और के वाले सवाल हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो हमारी 4 दिशाएं हैं, तो हमने ये अपनी 4 दिशाएं बना ली, ये 4 दिशाएं बना ली। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कह रहा है जो पी है राजधानी के से एक स्थान के राजधानी पी से, के जो राजधानी है वो पी से उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो हम लोगों ने देखा था कि ये हमारी पी राजधानी हो गई। अब इसके साथ में जब से लगा है, तो इसकी जो स्थिति है वो स्थायी हो गई। हम लोग इसको यहाँ से कहीं नहीं हिला सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया नॉर्थ, और ये हमारा हो गया साउथ, और ये हमारा हो गया वेस्ट। तो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम से कह रहा है। तो उत्तर पश्चिम की हमारी स्थिति क्या होगी? तो उत्तर पश्चिम की हमारी स्थिति ये होगी, ये हमारी उत्तर पश्चिम की स्थिति हो गई। और इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो हमने लिख दिया 2 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन स्थित है? के। क्या है? के स्थित है। अब हम लोगों ने क्या देखा? आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब एक स्थान अन्य था, तो हमने इसको केंद्र बिंदु बना दिया। और फिर ये हमारी दिशाएं यहाँ से डिवाइड हो गई, ये दिशाएं हो गई, इनका एक केंद्र बिंदु हो गया। अब ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि आर एक अन्य स्थान के से, कौन? आर के से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया ईस्ट, और ये हमारा हो गया वेस्ट, और ये हमारा हो गया साउथ। तो इसमें पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम पूछ रहा है, तो कितना 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये यहाँ से हमारी दक्षिण पश्चिम की स्थिति आ गई। और ये जब दक्षिण पश्चिम की स्थिति आ गई किसकी? आर। तो ये हमारा हो गया आर, और हम लोगों का क्या हुआ? ये हमने 2 किलोमीटर लिख लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट तो बिल्कुल अवश्य करें। तो ये हमारी आर की स्थिति हो गई। अब हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है टी एक अन्य स्थान एम से, तो ये हमारी आर की स्थिति हो गई। तो हम जब देख रहे हैं कि टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो हम लोगों ने देख लिया कि हमने एक स्थिति बना ली अपनी, हमने इसको अपना केंद्र माना, आर को अपना केंद्र माना, और ये इसको मिटा लेते हैं। यहाँ से हम करते हैं कि यहाँ से हमने ये इसको अपना केंद्र मान लिया। ये हमारा केंद्र हो गया चारों दिशाओं का। ये हमारी नॉर्थ हो गई, ये हमारी ईस्ट हो गई। दिशाएं बनाते चलिएगा, जब बनाएंगे तभी क्लियर कर पाएंगे। ये हमारी वेस्ट हो गई, ये हमारी साउथ हो गई। तो अब हमारा क्या कह रहा है? हमारा कह रहा है
कि m दक्षिण पश्चिम दिशा से 2 किलोमीटर, t एक अन्य स्थान से यम से, किसे, यम से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग टी देखते हैं, हम लोग यम देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि m जो है इसका हमारा ये स्टेटमेंट दिया है, t एक स्थान से m से उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये हमारा हो गया m, और ये कहाँ स्थित है, r से, तो ये हमारा हो गया उत्तर और पश्चिम हो गया। जब हमारा ये उत्तर और पश्चिम हो गया, फिर उसके बाद में क्या है, उत्तर पश्चिम में नहीं, दक्षिण पश्चिम है हमारा, ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है, आर से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ये हमारा एम हो गया। जब यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा तो जब हम लोगों ने ये हम लोग मिटा रहे हैं, ये नहीं है हमारा ये है, यम एक अन्य स्थान से आर से उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो आर से हमारा उत्तर पश्चिम जब ये हुआ तो हमारा एम आया, और कितना चला, ये हमारा 2 किलोमीटर चल गया। तो यम हमारा आर से उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, आर की स्थिति ये रही, और ये रहा हमारा उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उसके बाद में यहाँ से आए टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारी जो स्थिति है, यहाँ पे हम लोग एम को स्थायी कर देंगे। ये हमारी दिशाएं हो गई, हमारी नॉर्थ हो गई, वेस्ट हो गई, ईस्ट हो गई और साउथ हो गई। ये दिशाएं आप ऐसे बनाते चलिएगा, ये इसी तरह से बनेगा तो हमको समझ में भी आएगा, कहीं पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं कि यम टी एक अन्य स्थान यम से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो कहाँ से भैया हमारा दक्षिण पश्चिम निकलेगा, तो हमारा ये दक्षिण पश्चिम निकल आया। और जब ये दक्षिण पश्चिम हमारा निकल आया तो हमारा कितना चला, ये 2 किलोमीटर चला। तो कौन चला 2 किलोमीटर, टी। जब हमारा टी 2 किलोमीटर चला तो हमारा दिखा कि बताइए स्थान टी से पी के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। स्थान टी पी के सापेक्ष, तो हमारा स्थान जो टी है वो पी के सापेक्ष, तो पी हमारा ये है और टी हमारा ये है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये जो स्थान हमारा टी है पी के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। तो जब हम लोग पी की दिशा लेंगे, तो हम लोग पी की दिशा जब लेके यहाँ पे आएंगे तो हम लोगों का ये क्या हो जाएगा भैया, ये हम लोगों का हो जाएगा पश्चिम, ये हम लोगों का पश्चिम हो जाएगा। तो आप लोग ये सवाल से और के हैं, ये आप लोग ऐसे करते रहिएगा, बिल्कुल हूबहू सवाल ऐसे आएंगे। और ये परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। इसमें से और के में सिर्फ करने का एक यही तरीका होता है कि जहाँ से चलेंगे उसकी स्थिति को स्थायी करेंगे से और के की, फिर उसके बाद में वहाँ से हम 4 दिशाओं में डिवाइड करेंगे। फिर जो स्टेटमेंट हमारा दिया होगा उसके पढ़ने के अनुसार हम उस दिशा को वहाँ से निकालेंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि हर दिशा की एक विपरीत दिशा होती है, तो ये उसी पे आधारित है। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, और हम लोग मिटाते हैं, हम लोग अगला अपना देखते हैं कि अगला हम लोगों का गया। तो ये दिशा और दूरी था हमारा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। तो ये हम लोगों का मिट गया। और उसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है दिशा और दूरी।
तो ये हम लोगों का मामला चल रहा है दिशा और दूरी वाला। इसमें हम लोगों ने से और के देख लिया है। तो ये हम लोगों का से और के हो गया। अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं शैडो वाले सवाल जो हैं हमारे, शैडो वाले सवाल इसमें हम लोग देखते हैं। तो ये दिशा और दूरी वाली हेडिंग हम लोग हटा लेते हैं भाई। ये केबीएस वालों के लिए है। तो केबीएस का जो कोई भी केबीएस की तैयारी कर रहा है, अगर वो रीजनिंग पढ़ना चाह रहा है तो हमारे यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल रीजनिंग फ्री पढ़ाई जा रही है, रीजनिंग वाला चैनल पे। तो बेशक आके वो यहाँ पे अपनी रीजनिंग पढ़ सकता है, सीख सकता है, जो भी है। तो हम लोग देखते हैं शैडो वाले सवाल। तो शैडो वाले हमारे सवाल हैं छाया परछाई वाले। तो हम लोगों का हो गया छाया और परछाई वाले। तो ये हमारे हो गए छाया और परछाई वाले सवाल। इसको हम लोग कहते हैं शैडो। इसको हम लोग शैडो कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं शैडो। तो ये हम लोगों का शैडो हो गया। तो इसको हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। इसको हम लोग कलर चेंज कर रहे हैं। इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसको एक हम लोग क्या बांटते हैं, एक हम लोग प्रातःकाल बांटते हैं। एक हमारा है प्रातःकाल और दूसरा हमारा है सायंकाल। एक प्रातःकाल हो गया, एक हमारा दूसरा हो गया सायंकाल हो गया। प्रातःकाल जो होता है हमारा वो 11:59 तक होता है। सुबह से 11:59 तक हमारा प्रातःकाल कहा जाएगा। 11:59 तक हमारा प्रातःकाल कहा जाएगा सुबह से। और उसके बाद में जो हमारा सायंकाल होगा वो हमारा 12:01 से स्टार्ट हो जाएगा। जो सायंकाल हमारा होगा वो 12:01 से स्टार्ट हो जाएगा। और जो हम लोगों का प्रातःकाल होगा वो हमारा 11:59 तक रहेगा। और 11:59 के बाद में हम लोगों का जैसे 12:01 हुआ हम लोगों का सायंकाल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे लोगों शैडो। और इसमें एक कन्फ्यूजन के लिए दिया जाता है दोपहर। इसमें क्या कहा जाता है, दोपहर। इसमें दोपहर करके दिया जाता है। तो दोपहर में किसी भी व्यक्ति की उसके ऊपर छाया नहीं बनती है। दोपहर में किसी भी व्यक्ति की छाया नहीं बनती है। और जब तक सूर्यास्त नहीं होता है तब तक सायंकाल रहता है। 12 से 1 बजे तक जब तक सूर्यास्त नहीं होगा तब तक हम लोगों का सायंकाल रहेगा। और जो प्रातःकाल होता है हमारा वो 11:59 से शैडो को 11:59 तक शैडो में प्रातःकाल कहा जाता है। 11:59 तक शैडो में प्रातःकाल कहा जाता है। और 12:01 तक शैडो में इसको सायंकाल कहा जाता है। तो ये हमारी इतनी बेसिक जानकारी हो गई शैडो की। और हम लोग देखते हैं इसमें कि हम लोगों के सवाल कैसे बनते हैं शैडो के। तो जो प्रातःकाल हमारा जो होता है तो हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो जो हम लोगों का प्रातःकाल होता है, जैसे हमारा ये हमारा सूर्य हो गया। और सूर्य जब यहाँ से निकलेगा, ये हम लोगों ने बना लिया। जब सूर्य यहाँ से निकलेगा तो इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति ईस्ट होगी, मतलब ईस्ट और वेस्ट में होगी। तो ये हमारा ईस्ट में होगा, ये हमारा ईस्ट होगा। सूर्य जब निकलेगा तो इसकी स्थिति ईस्ट होगी। तो जब
दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति को जब ये ईस्ट में जब निकलेगा और जब इसका प्रकाश वेस्ट में जाएगा, जब इसका प्रकाश कहाँ जाएगा, वेस्ट में जाएगा, तो यहाँ पे जो व्यक्तियों की स्थिति है वो कैसी बनेगी कि जैसे हम लोग देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति ये है, कोई व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, तो जब जिस दिशा में प्रकाश आ रहा है, जिस दिशा में प्रकाश आ रहा है और जिस दिशा में प्रकाश जा रहा है, ऐसी दोनों स्थितियों में व्यक्तियों को, जो व्यक्तियों की जो स्थिति होती है वह आमने सामने नहीं हो सकती। तो जिस दिशा में प्रकाश आ रहा, जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है, जिस दिशा में प्रकाश जा रहा है, उस दिशा में दोनों व्यक्तियों की स्थिति आमने सामने नहीं हो सकती। ये हमारा आमने सामने है, ये हमारा ऐसा, तो ये जो हमारा ये व्यक्ति है, जब प्रकाश इधर से आएगा तो इसका प्रकाश, जो इसका जो प्रकाश है वो इस पे पड़ेगा, तो ये अपनी परछाई नहीं देख पाएगा, और जो इसका प्रकाश है वो इस तरफ पड़ेगा, इसका प्रकाश इस तरफ पड़ेगा, इसका प्रकाश इस तरफ पड़ेगा और इसका प्रकाश इस तरफ पड़ेगा। तो ये हम दोनों, तो इन स्थितियों में हम दोनों व्यक्तियों को आमने सामने नहीं खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की परछाई दूसरे व्यक्ति पर ओवरलैप कर जाएगी। तो हमको इस स्थिति में व्यक्तियों को खड़ा करना है कि एक व्यक्ति की परछाई दूसरे व्यक्ति पर ओवरलैप ना करे, एक व्यक्ति की परछाई दूसरे व्यक्ति पर ओवरलैप ना करे। ऐसे सवाल को हम शैडो वाले सवाल या छाया या परछाई वाले सवाल कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि दो व्यक्तियों के आमने सामने खड़े होने की 3 कंडीशन होती हैं जी, 3 कंडीशन होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इस तरह से नहीं खड़ा कर सकते हैं आमने सामने व्यक्तियों को, तो हम लोग किस तरह से खड़ा करते हैं, तो हम लोग इसको मिटाते हैं। तो हम लोग इसको मिटाते हैं क्योंकि ये गलत है हमारा, क्योंकि ये आमने सामने की स्थिति नहीं होगी। आमने सामने जब भी हम व्यक्तियों को आमने सामने खड़ा करेंगे तब हम उनकी स्थिति को इस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार से हम दोनों व्यक्तियों को आमने सामने खड़ा करेंगे। तो ये हमारी हो गई आमने सामने की स्थिति। तो ये हमारी आमने सामने की स्थिति हो गई। तो जब हमारा ये प्रकाश है, जब प्रकाश हमारा जब इस पे पड़ेगा, तो जब प्रकाश इस पे पड़ेगा तो इसकी परछाई इस साइड में बनेगी, इसकी परछाई इस साइड में बनेगी। ये अपनी परछाई को देख सकता है, ये भी अपनी परछाई को देख सकता है। तो हम लोग जब आमने सामने की स्थितियों को बनाएंगे तो आमने सामने की स्थितियों को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। आप लोग ऐसे नोट करते रहिएगा जैसे हम नोट कर रहे हैं। हाथों की स्थितियों का होना घड़ी के हिसाब से बनाते हैं। जो हाथों की स्थितियां हैं उनका होना हम लोग घड़ी के हिसाब से बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये हम लोगों की विपरीत दिशाएं हो गई। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग स्थितियां बनाते हैं कि कैसे किसकी स्थिति होगी। तो हम लोगों ने इसको मिटा लिया, ये मिटा लिया। ये हमारी इतनी कॉमन जानकारी थी। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसमें ये किया, तो हम लोगों ने देखा था कि ये जब हमने सूर्य की स्थिति बनाई थी, ये जब हमारी सूर्य की स्थिति बनी थी, ये जब हमारी सूर्य की स्थिति बनी थी, ये हमारी ईस्ट से जब हमारा सूर्य निकलता है तो वेस्ट में जब प्रकाश जाता है, तो ये व्यक्तियों की स्थिति को हम ऐसे आमने सामने बनाते हैं। इस तरह से हम आमने सामने बनाएंगे, इस तरह से हम आमने सामने बनाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि
व्यक्तियों की स्थिति को, जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति मैंने ये बना लिया, जैसे ये व्यक्ति मैंने बना लिया, जैसे हमने ये एक व्यक्ति बनाया, ये हमारा एक व्यक्ति हो गया, ये हमारा एक व्यक्ति हो गया। और जब हम लोग इसमें देखेंगे तो हम सुई की घड़ी के हिसाब से इसको समझेंगे तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो जब हम लोग, तो कहने का मतलब ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 9 हो गया। ये हम लोगों की स्थितियां हो गई घड़ी के हिसाब से। तो हम लोग जब घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, जब 6 से हम 3 की ओर चलेंगे तो हम क्या चलेंगे, तो हम विपरीत दिशा में चलेंगे, तो ये हमारा लेफ़्ट हो जाएगा। और जब हम 6 से 9 की तरफ चलेंगे, जब हम 6 से 9 की तरफ चले तो ये हमारा राइट हो गया, तो ये हमारा राइट हो गया। और जब हम ये हमारा राइट हो गया तो हम लोगों ने देखा कि जो इसकी स्थिति है, तो ये जो ये थी हमारी, ये हमारी लेफ़्ट थी, तो ये हमारा लेफ़्ट हो गया, उस मनुष्य का ये लेफ़्ट हो गया, ये हो गया, और ये इसका राइट हो गया, लेफ़्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया। जब 6 से चले 3 की ओर तो ये हमारा लेफ़्ट हो गया, और जब 6 से चले 9 की ओर तो ये हमारा राइट हो गया। तो उसी हिसाब से इस व्यक्ति की स्थिति हो गई कि ये इसका लेफ़्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया। तो आइए हम लोग कुछ समझते हैं, थोड़ा और लेते हैं। हमने दो व्यक्तियों की आकृति बनाई, ये है, ये एक व्यक्ति हमारा ये हो गया और एक व्यक्ति हमारा ये हो गया। तो हमने इसमें क्या लिखा, तो हमारा ये हो गया, ये जो हमारा ये है, इसका ये लेफ़्ट है, इसका ये राइट है। जब इसका ये लेफ़्ट हो गया तो इसका ये राइट हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि जब इसका ये लेफ़्ट है, इसका ये राइट है, तो इसका ये विपरीत हो जाएगा। जब ये विपरीत हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो लेफ़्ट होगा वो इस साइड आ जाएगा और इसका राइट इस साइड आ जाएगा। इसका राइट इस तरफ आ जाएगा, इसका लेफ़्ट इस तरफ है, तो इसका राइट, इसका जो लेफ़्ट है, इसका जो लेफ़्ट होगा वो इस तरफ होगा, इसका राइट इस तरफ है, तो इसका जो राइट होगा वो इस तरफ से होगा, विपरीत दिशा में। तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारा इसका साउथ हो, इसका जो हेड है ये हमारा साउथ की तरफ हो जाएगा, हमारा साउथ की ओर हो जाएगा, और ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा। अर्थात इसकी जो स्थिति है वो हमारी दक्षिण हो जाएगी, जो स्थिति है वो हमारी उत्तर साइड में हो जाएगी। तो जब ये सूर्य की किरणें जब इन पे पड़ेंगी तो इसकी जो परछाई होगी वो इस प्रकार से बनेगी। इसकी परछाई जो होगी, इस व्यक्ति की जो परछाई होगी वो इस प्रकार से बनेगी, कुछ इस प्रकार से इसकी परछाई बनेगी। तो आप लोग इसे बिल्कुल कतई सेम बनाते रहिएगा हमारे साथ साथ में। तो इसकी परछाई ये बनेगी, और जब प्रकाश इस पे पड़ेगा तो इसकी परछाई कुछ ऐसे बनेगी, कुछ ऐसे इसकी परछाई कुछ ऐसे बनेगी, ये परछाई बनेगी, इसकी परछाई ऐसे बनेगी। तो इस व्यक्ति की परछाई ऐसे बनेगी, और जब इस पे प्रकाश पड़ेगा तो इसकी परछाई ऐसे बनेगी। तो ये हम लोगों ने इतना देख लिया कि इसकी परछाई ऐसे बन रही है और इसकी परछाई ऐसे बनेगी। ये शाबाश, ये इसकी परछाई हो गई, ये इसकी परछाई हो गई। ये डायरेक्शन आज आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो हम क्वेश्चन भी करवा देंगे, हमको दिक्कत नहीं है। तो ये जैसे मान लिया ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो जब ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो इसको हमने राम मान लिया, इसको हमने राम मान लिया, और इसको हमने श्याम मान लिया। क्या मान लिया? इसको हमने श्याम मान लिया। तो ये हमारा राम, ये हमारा श्याम हो गया। तो हम लोग
देखते हैं, ये दोनों की स्थितियां हम लोगों ने देख ली कि हम लोगों की स्थितियां क्या हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि आपने देखी कि जब परछाई इनकी पड़ी तो इनकी परछाई कैसे बनी। तो एक दूसरे की परछाई कुछ ऐसी पड़ेगी, जब सूर्य ऐसा बनेगा तो एक दूसरे की परछाई कुछ ऐसी बनेगी कि इसकी परछाई ऐसी बनेगी, इसकी परछाई ऐसी बन जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कुछ समझते हैं और इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाते नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन में लिखते हैं कि सीता की परछाई स्वयं के बाएं ओर पड़ती है। ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया, सीता की परछाई स्वयं के दाएं ओर पड़ती है। सीता की परछाई स्वयं के बाएं ओर पड़ती है। अच्छा, दाएं लिख गया। सीता की परछाई स्वयं के बाएं ओर पड़ती है, बाईं ओर पड़ती है। सीता की परछाई स्वयं के बाईं ओर पड़ती है, तो गीता का चेहरा किस तरफ होगा? तो गीता का चेहरा किस तरफ होगा? ये क्वेश्चन है हम लोगों का। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कौन सीता है, कौन सी गीता है। तो इसकी परछाई, इसमें हम लोगों ने स्थितियाँ बना ली, इनकी स्थितियाँ बना ली। तो हमने एक स्थिति ये बना ली, एक ये हमने व्यक्ति बनाया और एक ये व्यक्ति हमने बनाया। तो जब हमने ये व्यक्ति बना लिया तो जो हमारा लेफ्ट है वो ये हो गया और इसका राइट हमारा ये हो गया। इसका लेफ्ट हमारा ये हो गया, इसका लेफ्ट हमारा ये हो गया, इसका राइट हमारा ये हो गया। और इसी प्रकार से इसका विपरीत होगा। जब लेफ्ट हमारा ये होगा तो राइट हमारा ये होगा। जब लेफ्ट हमारा ये होगा तो राइट हमारा ये होगा। तो क्या हुआ इसमें कि सीता की परछाई स्वयं के बाएं ओर पड़ती है। स्वयं के बाएं ओर पड़ती है। किसकी परछाई? सीता की परछाई। तो इसमें जब बाईं तरफ, दायां नहीं, बायां, लेफ्ट। तो जब लेफ्ट हमारा होगा तो हमारी परछाई कैसी पड़ेगी? तो जब लेफ्ट की तरफ हम लोग देखेंगे तो सीता की परछाई बाएं तरफ पड़ती है। तो गीता का चेहरा किस तरफ है? तो जब सीता ये हैं तो इनकी परछाई इनके लेफ्ट जब पड़ रही है, तो ये हो गई हमारी सीता। ये हमारी सीता हो गई। जब ये हमारी सीता हो गई और उसके बाद में ये हमारी गीता हो गई। ये हमारी गीता हो गई। तो इसमें दिया है कि गीता का चेहरा किस तरफ है। तो जब गीता, हम लोग देखते हैं कि इसमें गीता का चेहरा किस तरफ बताया गया है। तो ये हमारी गीता हो गई। तो गीता का चेहरा जो हमारा है ये हमारा साउथ हो गया, अर्थात दक्षिण हो गया। और जो गीता का चेहरा था ये नॉर्थ हो गया। गीता का चेहरा नॉर्थ हो गया और सीता का चेहरा दक्षिण हो गया। नहीं, सीता का चेहरा उत्तर हो गया और गीता का चेहरा साउथ हो गया, मतलब दक्षिण हो गया। तो हम लोग देखते हैं और शैडो वाले सवाल जितने भी ये शैडो के सवाल होते हैं, जितने भी, चाहे जैसे बने हों, शैडो वाले सवाल का उत्तर जो होता है वो हमारा ईस्ट वेस्ट नहीं होता है।
शैडो वाले सवालों में किन्हीं भी परिस्थितियों में उत्तर हमारा ईस्ट या वेस्ट नहीं आ सकता। ये हमारा उत्तर नहीं आएगा। जब भी हमारा उत्तर आएगा तब भी हमारा नॉर्थ आएगा और साउथ आएगा। शैडो वाले सवालों में हमेशा दो ही कंडीशन में आंसर आता है, या तो नॉर्थ आए या तो साउथ आए। तो हम लोगों ने इतना देखा, हम लोग इनको मिटाते हैं, कुछ क्वेश्चन अपने और लेते हैं, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं। तो हम लोग इधर मिटा लिए, हमने इसको मिटा दिया और हम लोगों ने आज स्टेट में आज ये हम लोगों को जो हम लोगों का ये जो चल रहा है डायरेक्शन, ये आज हम लोगों को समाप्त कर लेना है। तो हम लोगों ने क्या क्या, मोहन हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन हम लोगों का हो गया मोहन सोहन ये हमारा ये हो जाएगा मोहन सोहन नहीं, सोहन मोहन होगा, हमारा हो जाएगा सोहन मोहन। सोहन मोहन उसमें दिया है सोहन की परछाई, सोहन मोहन है तो सोहन की परछाई, सोहन की परछाई, सोहन की परछाई स्वयं के, सोहन की परछाई स्वयं के बाएं पड़ती है, स्वयं के बाएं, स्वयं के बाएं पड़ती है, स्वयं के बाएं पड़ती है। तो मोहन का चेहरा, तो मोहन का चेहरा किस तरफ होगा, तो मोहन का चेहरा किस तरफ होगा, किस तरफ होगा, किस तरफ होगा। ठंडक बहुत है भैया, हाथ नहीं चल रहे हैं, किस तरफ होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमने मोहन सोहन की स्थिति को बना लिया। हम लोगों ने मोहन सोहन को बनाया तो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने ये एक व्यक्ति ले लिया, ये एक व्यक्ति ले लिया और एक व्यक्ति हम लोगों ने ये बना लिया, एक व्यक्ति ये बनाया। तो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि सोहन की परछाई स्वयं के बाएं ओर पड़ती है। तो हम लोगों ने यह बना लिया सोहन। तो इनकी परछाई इनके बाएं तरफ पड़ेगी, इनके बाईं तरफ पड़ेगी, तो इनका ये लेफ्ट होगा, ये इनका राइट हो जाएगा। और जब ये इनका लेफ्ट हो जाएगा, ये इनका राइट हो जाएगा। तो जो इसमें इनका बायां बताया गया, लेफ्ट तरफ बताई गई, तो इनकी परछाई ये पड़ती है, ये इनकी परछाई पड़ती है। तो ये हमारे कौन हो गए, जब लेफ्ट तरफ परछाई पड़ेगी तो ये हमारे सोहन हो गए, लेफ्ट यही होगा, तो ये हमारे सोहन हो गए। कौन हो गए भैया, सोहन, ये हमारे सोहन हो गए। देखा है, सोहन की परछाई स्वयं के बाएं पड़ती है। तो जब ये सोहन हो गए तो ये हमारे मोहन हो गए। जब वो सोहन है तो ये इनका मोहन का होना निश्चित है, क्योंकि जहाँ पे सोहन होंगे वहीं पे मोहन होंगे। तो जो मोहन की जो परछाई थी वो इसके विपरीत हो गई। तो जब ये इसके जब विपरीत हो गई तो इनकी परछाई ये राइट साइड में पड़ने लगी, इनकी परछाई राइट में पड़ रही है। तो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि मोहन का चेहरा किस तरफ है। तो हम लोग देखते हैं, तो जब हमारा मोहन है तो मोहन भैया हमारे ये हो गए, और मोहन का चेहरा पूछ रहा है, तो मोहन का चेहरा ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ। तो मोहन का चेहरा हमारा उत्तर हो गया। और जब सोहन की चेहरे की बात आई तो सोहन का चेहरा इसमें पूछ ही नहीं रहा है, वैसे जानकारी के लिए सोहन का चेहरा हमारा साउथ हो गया।
जो पूछा जाएगा वही बताया जाएगा। तो नॉर्थ साउथ के अलावा हमारा कोई क्वेश्चन इसमें, हमारा कोई क्वेश्चन में आंसर आ ही नहीं सकता। ये 100 में 100% क्लियर है कि नॉर्थ और साउथ ही आएगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम लोग मिटाते हैं और एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग और समझते हैं। हमने सोहन मोहन को मिटा लिया। क्वेश्चन आप नोट करते रहिएगा, अदरवाइज़ आपको और भी ज़रूरत हो प्रैक्टिस की तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, और हम आपके लिए एक प्रैक्टिस के लिए पूरी क्लास प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे। तो ये हम लोगों ने देखा। तो जो सायंकाल जो हमारा था वो भी हमने समझा, और जो प्रातःकाल हमारा था तो प्रातःकाल भी हमने समझा। तो हम लोगों ने ये समझा था कि जो हमारा मतलब प्रातःकाल जो हमारा प्रातःकाल था, इसमें प्रातःकाल में हम लोगों की स्थिति क्या बन रही थी। तो प्रातःकाल में हम लोगों के दो व्यक्ति थे हम लोगों के, ये हम लोगों के दो व्यक्ति थे। तो जो दो व्यक्ति थे, इसका ये लेफ़्ट था, ये राइट था, और इसका ये लेफ़्ट था, ये राइट था। तो जब इनकी जब परछाइयाँ बन रही थी तो परछाइयाँ इनकी कुछ इस हिसाब से बन रही थी, इस हिसाब से, और इनकी कुछ परछाइयाँ इस हिसाब से बन रही थी, ये इनकी परछाइयाँ बन रही थी। तो ये हमारे शैडो वाले सवाल थे। ये जितना भी सवाल आएगा वो सब इसी तरह से आएगा, बाकी इधर उधर से कहीं से नहीं आ सकता है। तो हम लोग इसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो आंसर था वो नॉर्थ और साउथ में ही आया, अदरवाइज़ हम लोगों का कोई मतलब आंसर नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कि शैडो वाले सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर शैडो वाले सवाल आपको समझ में ना आए हों तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। दूसरा लेक्चर हम लोग दूसरी क्लास लेके आएंगे अपना, तो उस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे शैडो वाले सवाल। जो उसमें केवल हमारा बेसिक नहीं रहेगा, केवल हमारा यही रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं हम डाउट अपने क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, वो आज के लिए इतना ही। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी हो KVS के लिए, रीजनिंग पढ़ने के लिए जो भी आपके संपर्क में हो उसको ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल मेरे द्वारा यहाँ पे फ्री पढ़ाया जा रहा है रीजनिंग वाला के माध्यम से। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।